काल के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक कालीन में समाज 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गए थे। यानी 4 वर्णों में तो ऋग्वैदिक काल में भी विभाजित था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है उत्तर वैदिक काल में कि जो 4 वर्ण हैं, यानी ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि कर्म के आधार पर कार्य दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब जन्म के आधार पर कार्य दिया जाने लगा। इसके बाद ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित थी, जैसा कि मैंने अभी बताया था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, यानी ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की उसमें गिरावट नहीं आई थी और महिलाओं को माना जाता था, समान दर्जा दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ जाती है और बहु विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन हुआ। इस काल में योजना और आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इस काल में विवाह संस्कार विकसित हुए तथा मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, यानी मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है और इस उत्तर वैदिक काल में ही विवाहों का प्रचलन हुआ था। अब आगे देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल के विवाहों के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रह्म विवाह, दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ कन्या का विवाह किया जाता था, जिसे ब्रह्म विवाह कहते थे। देव विवाह, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, जो हवन वगैरह करता है या शादी विवाह में पुजारी का कार्य करता है उसे पुरोहित बोलते हैं, उसके साथ विवाह किया जाता था, उसे देव विवाह कहते हैं। आर्य विवाह, वधू के संरक्षक को एक जोड़ी गाय या बैल देना होता था, जिसे आर्य विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह, यानी बिना दहेज के योग्य वर से कन्या का विवाह करना। असुर विवाह, इस विवाह में कन्या को उसके पिता से क्रय कर लिया जाता था, यानी खरीदा जाता था। गंधर्व विवाह, इसमें कन्या तथा वर परस्पर प्रेम विवाह करते थे, इसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी और यह गुप्त रूप से किया जाता था, जैसे भागना वगैरह कहते हैं कि प्रेम करते एक दूसरे से प्रेम किया और भाग गए। राक्षस विवाह, और कन्या का अपहरण करके उसकी इच्छा के विरुद्ध संपन्न किया जाता था, राक्षस विवाह। और प्रसाद विवाह, इसमें कन्या को नशा युक्त पदार्थ पिलाकर शारीरिक संबंध स्थापित करना होता था, जिसे प्रसाद विवाह कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया था और यही मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद वो खेती में जौ, गेहूँ, चावल, उड़द आदि अनाजों को उगाया करते थे और उत्तर वैदिक काल में कृषि भूमि को सीधा कहा जाता था तथा हल को लांगल कहते थे। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग किया गया था। लोहे के उपयोग ने कृषि को प्रोत्साहित किया था और उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो गया था। हालांकि मुद्रा का प्रचलन मतलब ऋग्वैदिक काल और हड़प्पा वगैरह में इसका प्रचलन नहीं हुआ था मुद्रा का। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन हुआ है और लेकिन इसमें लेन देन वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था, यानी लेन देन की बात, इसमें वस्तु को लेने देने का कार्य भी चलता था, यानी वस्तु के बदले में वस्तु लेना भी होता था और मुद्रा के उससे भी खरीदा जाता था। उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता इंद्र को पशुओं के देवता रुद्र को अब शिव में पूजा जाता था, यानी जो पशुओं के देवता थे उसे रुद्र बोला जाता था, अब उनका नाम शिव रख दिया गया, पूजा शिव के नाम से पूजा जाने लगा है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई, यानी ऋग्वैदिक और अन्य कालों में इसकी मतलब किसी देवता को पूजते थे उनकी मूर्तियां नहीं बनाते थे, लेकिन इस उत्तर वैदिक काल में मूर्तियां भी बना के पूजने लगी, यानी जिस देवता की पूजा करते उस देवता की मूर्ति भी बनाते थे ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में